दोस्तों मैं डार्क साइकोलॉजी पर 20 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूं और साथ ही इस टॉपिक पर मैं YouTube पर भी 100 से ज़्यादा वीडियोस देख चुका हूं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जो सारी वीडियोस को मिलाकर जो 95% पार्ट होता है ना, 90 to 95% पार्ट होता है, वो बिल्कुल ही गार्बेज होता है। मतलब जिससे ना ही आप रिलेट कर सकते हो और ना ही उसे अपनी रियल लाइफ में यूज़ करके देख सकते हो। लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी वीडियोस को समराइज करके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सिर्फ 10% शेयर करने वाला हूं, जो सभी वीडियोस का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो सबसे पहले वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक गर्ल को मैनिपुलेट कर सकते हो जिसकी उसे भनक तक ना लगे, मतलब उसे बिल्कुल रियलाइज ना हो कि उसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। और फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में मैं आपको वुमेन्स साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा और साथ ही वुमेन्स के नेचर के सीक्रेट्स को भी रिवील करूंगा, वुमेन्स के डिजायर्स को बताऊंगा और साथ ही फियर्स को भी बताऊंगा कि किस बिहाफ पे वुमेन्स ज्यादातर अपने डिसीजंस को लेती हैं और उनके फियर्स क्या क्या होते हैं, जिससे आप आसानी से ही वुमेन नेचर के सीक्रेट्स को रिवील कर सकोगे। और फिर उसके बाद फाइनली वीडियो के थर्ड पार्ट में मैं आपको कुछ ऐसी डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिसका यूज करके आप आसानी से किसी वुमेन को सीड्यूस कर सकते हो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, इन ट्रिक्स का यूज बिल्कुल भी नेगेटिव वे में बिल्कुल यूज मत करना, मिस यूज बिल्कुल भी मत करना। अब सबसे पहले मैं आपको सबटल मैनिपुलेशन यानी कि जटिल मैनिपुलेशन के बारे में बताता हूं। इसे आप बिल्कुल ही एक की तरह समझ सकते हो, मतलब लोगों के दिमाग की चाबी, जिसकी हेल्प से आप लोगों से वो सब पा सकते हो, मतलब जो भी आप उनसे पाना चाहते हो, कोई भी काम करवा सकते हो। यहाँ पर हमारा आइडिया होगा लोगों के दिमाग में सजेशंस जो होते हैं ना, उनको डालना और उनके थॉट्स को और एक्शंस को कंट्रोल करना, और बिना उन्हें ये रियलाइज कराए कि उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है। आपको इस बात का खास करके ध्यान रखना होगा कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी संदेह ना हो कि उन पर किसी भी चीज का दबाव डाला जा रहा है। और ऐसा करने का एक रास्ता होता है, एक टेक्निक होती है जिसे हम एंकरिंग बोलते हैं। एंकरिंग का मतलब होता है जब आप किसी स्पेसिफिक इमोशन या फिर थॉट को एक स्पेसिफिक ट्रिगर या फिर क्यू से जोड़ देते हैं। मतलब जैसे ही वो इंसान उस ट्रिगर को फील करता है ना, उसे वो चीज ट्रिगर करती है, तो तुरंत से ही वो इंसान उसी चीज को, उसी इमोशन को फील करने लगता है। तो चलो इसे एक एग्जांपल से और भी ज्यादा डिटेल में समझते हैं। इमेजिन करो कि आप पहली बार किसी लड़की के साथ डेट पर गए हो, लेकिन सिचुएशन काफी ज्यादा बेकार सी हो गई है, आप दोनों काफी ज्यादा बोर फील कर रहे हो, लेकिन आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आप एक चीज कर सकते हो जो कि आपकी सिचुएशन को, आपकी डेट को इंस्टेंटली काफी ज्यादा मजेदार और एक्साइटिंग सा बना देगी। आपको पता है क्या करना है, जब भी आप सामने वाले पार्टनर को बोर होता हुआ देखो ना, तो आपको तुरंत से ही अपना फोन निकाल लेना है और बहुत ही ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसमें कुछ रीड करना है। मतलब ऐसे कि किसी को चोट लग गई है या फिर बहुत ही ज्यादा बैड न्यूज है या फिर आप कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीड कर रहे हो, और फिर अचानक से ही बहुत ही ज्यादा चिंता भरे और सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ वहां से उठकर खड़े हो जाना है और उससे बोलना है कि सॉरी मुझे अभी जाना पड़ेगा। फिर आप देखोगे कि अचानक से एक चमत्कार सा हो जाएगा, आपकी जो डेट बोरिंग जा रही थी ना, वो अचानक से एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग सी हो जाएगी। वो एकदम से ये जानना चाहेंगे कि क्या हुआ है, कहीं किसी को चोट लगी है, क्या हम डेंजर में, मुझे क्या करना चाहिए, या फिर कोई आपका वेट कर रहा है, हुआ क्या है। लेकिन आपको बिना कुछ बोले ही वहां से चले जाना है। फिर इसका सबसे ज्यादा मजेदार पार्ट चालू होगा, जब आप वापस आओगे ना, तब आपके हाथ में ड्रिंक और स्नैक्स होंगे और आपके एक्सप्रेशंस बिल्कुल ही काम और हैप्पी होंगे। यहाँ पर आप उसे बिल्कुल ही कंफ्यूज कर दोगे। हो सकता है कि वो आपसे पूछ बैठे कि सब कुछ ठीक है ना, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो, लेकिन आपको बिल्कुल ही कामली उसकी आईज में बहुत ही ज्यादा डीप आई कॉन्टेक्ट बनाकर बिल्कुल ही स्ट्रांगली उससे बोलना है कि नहीं सब कुछ ठीक है, आई एम बेटर, अब सब बेटर है। अब यहाँ पर आपने उसके दिमाग में एक स्टेज क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से वो आपके साथ एक डीप इमोशनल कनेक्शन महसूस करेगी। पहले तो आपने उसे बहुत ही ज्यादा एनेक्शियस फील कराया, फिर अचानक से उसकी एंजाइटी को बिल्कुल ही रिलीज कर दिया, और साथ ही साथ आपने उसे ये भी महसूस कराया कि वो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, उसके साथ होने से आप काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहे हो, और हो सकता है कि वो इस डेट को अपनी लाइफ में कभी भी ना भूल पाए। चलो इसे एक और एग्जांपल से समझाता हूँ और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो कि आप एक लड़की के साथ ऑनलाइन बात कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो सके, मतलब आप उसके साथ एक डीप इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप एंकरिंग का यूज कर सकते हो। जब भी आपकी उसके साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो ना, तो आपको कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में ही एक सॉन्ग और आर्टिस्ट का नाम मेंशन करना है जो कि आप दोनों को ही पसंद हो। तो जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा ना, ये सॉन्ग और आर्टिस्ट उसके दिमाग में एक ट्रिगर की तरह बन जाएगा।
जैसे ही वो इसके बारे में सोचेगी ना, इसको सुनेगी, तो अचानक से उसके मन में वर्थ और कनेक्शन की फीलिंग्स पैदा होने लगेंगी और उसे आपकी याद आने लगेगी। और एक बार जब ये ट्रिगर सक्सेसफुल हो जाता है ना, तब आप इसे अपनी एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हो। बस आपको उसके इमोशंस और थॉट्स को गाइड करना होगा, और वो भी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप चाहते हो कि वो सोचे और फील करे। तो अगली बार जब भी आप किसी लड़की के साथ डेट पर हो ना, और वो बोर फील कर रही हो, तो आप अचानक से बहुत ही ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ अपना फोन उठाना और एकदम से फोन में टेक्स्ट पढ़ना, कुछ पढ़ना और बोलना कि मुझे इलॉन मस्क का मैसेज आया है, वो भी मुझसे डेटिंग एडवाइस मांग रहा है। तो फिर देखना अचानक से उसके थॉट्स ट्रिगर हो जाएंगे, और जो माहौल बन रहा था ना, बेकार सा बोरियत सा माहौल बन रहा था, वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट से भर जाएगी। अब आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन ये मजाक नहीं है, एक बार ट्राई करके जरूर देखना। ये दोनों ही एग्जांपल्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर से समझ में आए होंगे। अब हमारी सेकंड टेक्निक होती है मिररिंग। मिररिंग एक ऐसी टेक्निक है, इस टेक्निक में आप अपने टारगेट की बॉडी लैंग्वेज, स्पीच पैटर्न्स और फेशियल एक्सप्रेशंस को इमिटेट करते हो। मतलब आप उसके जैसे बिल्कुल रिएक्ट करते हो, लेकिन ये बिल्कुल भी फेक नहीं लगता है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि मिररिंग का मतलब होता है किसी के भी जैसे सेम एग्जैक्ट फेशियल एक्सप्रेशंस और हैंड जेस्चर्स को शो करना। नहीं, बल्कि आप अपने कैरेक्टर में रहते हुए ही उसकी बॉडी लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हो और उसी में चेंज करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जांपल, आप एक पार्टी में हो और आप एक लड़की से बात कर रहे हो, और आप ये नोटिस करते हो कि वो अपने हैंड जेस्चर्स को ज़्यादा ही शो कर रही है, तो आप सेम उसके जैसे सिमिलर हैंड जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज को शो कर सकते हो। लेकिन ये बिल्कुल भी फेक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो फेक लोग होते हैं ना, वो किसी को भी पसंद नहीं आते हैं। अगर वो किसी चीज़ को लेकर या फिर किसी प्लेस को लेकर आपके साथ अपना लव नेचर शो करते हैं ना, तो आप उसी के बारे में क्वेश्चंस पूछ के उनकी एक्साइटमेंट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर वो बोलती है कि मुझे मनाली जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं मनाली काफ़ी बार गई हुई हूँ, तो आप उनसे बोल सकते हो कि मैं मनाली तो कभी नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, और वहाँ का जो नेचर होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सा होता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आप सिर्फ उनकी हर मूव को कॉपी नहीं करे जा रहे हो, बल्कि आप उनके ही अंदर के इनर वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। सब कुछ कॉपी नहीं करना है। जब आप ऐसा करते हो ना, तो उन्हें ऐसा फील होता है कि मुझे वाकई में सुना गया है और समझा गया है, और फिर यही चीज आपके और उनके बीच में एक सेंस ऑफ कनेक्शन और कंफर्ट क्रिएट करती है, जिससे कि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो सकेंगे और उनकी लाइफ के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए खुल जाएंगे। देखो, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट समझो। हम लोगों को सबसे ज्यादा वही इंसान पसंद आता है जो कि हमारी जैसी सेम सोच रखता हो और उन्हीं चीजों में रुचि रखता हो जिसके बारे में हमें बहुत ही ज्यादा पता है। ऐसे इंसान को हम कभी भी नहीं छोड़ना चाहते, और हम चाहते हैं कि हमेशा ही वो हमारा दोस्त बना रहे, और ऐसा हम मिररिंग की मदद से कर सकते हैं। और इसका यूज करना भी बहुत ही ज्यादा इजी है। आप किसी भी पार्टी में, किसी फैमिली फंक्शन में या फिर अपनी क्लास में इसका यूज करके अपनी पसंदीदा लड़की को इंप्रेस कर सकते हो और उससे बातचीत शुरू कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे वीडियो के सेकंड पार्ट के बारे में, व्हाट ड्राइव्स वुमेन्स चॉइस। मतलब वो कौन से ऐसे वुमेन्स के डिजायर्स होते हैं जिसके बेस पर वो किसी को चुनती हैं, और आप कैसे उन डिजायर्स को और फियर्स को समझकर उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं, और उन्हीं डिजायर्स की हेल्प से आप अपनी और एक हाई क्वालिटी और प्योर वुमेन को इंप्रेस करके अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये पार्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से सुनना। तो देखो, वुमेन्स कभी भी एक चार्मिंग प्रिंस को नहीं ढूंढ रही होती हैं, बल्कि वो एक ऐसे इंसान को पाना चाहती हैं जो कि उन्हें फिक्स कर सके और कभी भी अपने गंदे सॉक्स फ्लोर पर ना छोड़े। बेसिकली वो एक फुल्ली ग्रूम मैन को पाना चाहती हैं जो कि मैच्योर हो, समझदार हो और साथ ही उनकी रिस्पेक्ट भी करे। लेकिन आज के टाइम पर मेंस की ऐसी ब्रीड मिल पाना बहुत ही ज्यादा रेयर है, जो कि अपनी रिस्पेक्ट को करता ही हो, अपने आप को तो सुपीरियर हो ही वो, लेकिन वो सामने वाले को भी नीचा ना दिखाए, उसे भी छोटा ना समझे। वरना आज के टाइम पर ज्यादातर मर्द ऐसे ही होते हैं कि वो अपनी ताकत को औरत पर ही दिखाते हैं, मतलब औरत पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन रियलिटी में वो मर्द नहीं होते हैं, बल्कि वो एक कायर होते हैं जिसे औरत क्या, मतलब लड़की क्या, समाज भी स्वीकार नहीं करता है। अब देखो, वुमेन्स का सबसे पहला डिजायर होता है, वो अपनी लाइफ में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी चाहती हैं। देखो, वुमेन्स को बायोलॉजिकली इसी तरीके से प्रोग्राम किया गया होता है कि वो हमेशा ही एक ऐसे प्रोटेक्टिव पार्टनर की तलाश में रहती हैं जो कि उनकी नीड्स को, जरूरतों को भी पूरा कर सके और साथ ही उन्हें पूरी तरीके से सेफ भी रखे। तो इसी तरीके से आप भी अपनी स्ट्रेंथ, रिलायबिलिटी और रिसोर्सफुलनेस को दिखा करके खुद को वुमेन्स के लिए बिल्कुल ही इरिस्टेबल बना सकते हो, मतलब जिसके पीछे वो खुद को आने से रोक ही ना सके, वो चाह कर भी आपको ना भुला पाए। देखो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वुमेन्स हमेशा ऐसे मैन को चाहती हैं जो कि उन्हें लीड करे, जो कि कंफ्यूज ना हो, जिसके पास अपना डायरेक्शन हो और जो उन्हें भी डायरेक्शन बता सके। बस वो किसी का हाथ थामना चाहती हैं जो कि उन्हें आगे लेकर जाए, लेकिन इसके लिए उन्हें आप पर पूरी तरीके से भरोसा होना चाहिए, जो कि लॉन्ग टर्म में क्रिएट होता है। लेकिन जो एक ऐसा
ऐसा मैन होता है ना जिसके पास अपना कोई गोल नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता है, ऐसा बंदा कभी भी वुमेन्स को पसंद नहीं आता है। तो सबसे पहले आप पंक्चुअल बनो। जो भी प्लान्स आप बनाते हो ना, उन्हें बीच में छोड़कर मत जाओ, अधूरा मत छोड़ो, बल्कि उन्हें पूरा करने की कोशिश करो और अपने टाइम की कद्र करो। तभी आप वुमेन्स को ट्रस्टवर्दी और रिलायबल लगोगे और सिर्फ वुमेन्स को नहीं बल्कि बाकी लोग भी आपके साथ की वजह से गर्व महसूस करेंगे। आप सोशल सिचुएशंस में उसे प्रोटेक्ट और डिफेंड करके अपनी स्ट्रेंथ और प्रोटेक्टिवनेस को प्रदर्शित कर सकते हो, जिससे कि आप उसके लिए बिल्कुल ही एक सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी और सपोर्ट की तरह होगे, जिसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा सेफ और सिक्योर फील करेगी। और फिर इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगी और आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी फील करेगी। तीसरा पावरफुल डिजायर होता है अटेंशन एंड वैलिडेशन। वुमेन्स अटेंशन और वैलिडेशन की भूखी होती हैं। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि सारी वुमेन्स अटेंशन बहुत ही ज़्यादा पाना चाहती हैं, बिल्कुल एक और की तरह होती हैं, नहीं, बल्कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 50 to 60% जो वुमेन होती है ना, उन्हें अटेंशन की और वैलिडेशन की काफ़ी ज़्यादा भूख होती है और ये उनके नेचर का ही पार्ट होता है। ये बिल्कुल ऐसा होगा, वो हमेशा एक ऐसे लड़के को ही अप्रोच करेगी जिसने उसके न्यू हेयर कट को नोटिस किया हो, फिर वो चाहे पिछले 5 सालों से सेम वैसा ही हेयर कट करवा रही हो, लेकिन अगर उसने नोटिस कर लिया ना तो उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी। बिकॉज वुमेन्स आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग अप्रूवल्स एंड वैलिडेशंस फ्रॉम अदर्स। और जब आप वुमेन्स को अटेंशन और प्रेज देते हैं ना, तो आप आसानी से गेम को जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो कॉमन मिस्टेक है ना, जो ज़्यादातर मैंस करते ही हैं, वो ये करते हैं कि वो फेक दिखने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपके कॉम्प्लीमेंट्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन लगने चाहिए, बिल्कुल ही ऐसे लगने चाहिए कि आप नॉर्मल वे में ही बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो वुमेन्स होती है ना, अगर आप उन्हें बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देते हो ना, तो उन्हें शक भी होने लगता है और वो आपके मैनिपुलेटिव बिहेवियर को आसानी से ही पहचान जाती हैं और उन्हें ये समझ में आने लगता है कि अटेंशन और वैलिडेशन जो भी आप उन्हें दे रहे हो ना, तो ये एक मैनिपुलेशन टूल की तरह है जिसे आप उन्हें उनके खिलाफ यूज़ कर रहे हो और उनसे कोई काम निकलवाना चाहते हो। आपका जो मैनिपुलेशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सब्टल होना चाहिए। आपको इसके लिए कुछ सब्टल क्यूज शो करने हैं कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो, सिर्फ सब्टल क्यूज। अब हमने वुमेन्स के डिजायर्स के बारे में तो जान लिया, अब मैं आपको वुमेन्स के फियर्स के बारे में बताता हूँ। जब आपको ये पता होगा ना कि वुमेन्स किस चीज़ के प्रति डर महसूस करती हैं और किस चीज़ को लेकर इनसिक्योरिटीज फील करती हैं, तो आपके लिए उन्हें अप्रोच करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहला फियर होता है फियर ऑफ रिजेक्शन। अब बहुत सारी लड़कियां रिजेक्शन से डरती हैं। अब ये सुनने में थोड़ा सा पेचीदा सा लग सकता है, लेकिन ये ट्रूथ है। वो हमेशा ही एक्सेप्टेड और लाइक्ड होना चाहती हैं। वो कभी भी नहीं चाहती है कि कोई उन्हें नापसंद कर दे। और ये जो रिजेक्ट किए जाने का डर होता है ना उसके मन में, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। इसे आप अपनी एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हो। चलिए जानते हैं कैसे। आप उसके सामने बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली, अप्रोचेबल और नॉन थ्रेटनिंग बिहेवियर शो करके उसे अपने आसपास काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवा सकते हो। आप हमेशा ही ऐसी बातों को अवॉइड करो जिससे कि उसे ऐसा लगे कि उसकी वैल्यू कम हो रही है और उसे रिजेक्ट किया जा सकता है। आप उसे छोड़ भी सकते हो। इससे जो फियर ऑफ रिजेक्शन होता है ना, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा सबसे बड़ा फियर होता है फियर ऑफ लॉस। वुमेन्स जिस चीज़ की भी सबसे ज़्यादा केयर करती है ना, जिस भी इंसान को सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा उससे अटैच्ड हो जाती है। उन्हें हमेशा एक डर लगा रहता है कि कहीं ये इंसान मुझे छोड़ कर ना चला जाए या फिर उसे कहीं मुझे खोना ना पड़े, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसइंटरेस्टिंग होता है। इसीलिए आप उनके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज को शेयर करके एक डीप इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करो और जितना हो सके ओपन रहने की कोशिश करो। देखो, ये वही फियर होता है जिसकी वजह से एक अच्छी खासी बनी बनाए रिलेशनशिप भी कुछ ही पलों में टूट सकती है। इसीलिए आपको कभी भी उसे ऐसा महसूस नहीं होने देना है कि वो आपको लूज कर सकती है। आप उसे छोड़कर जा सकते हो। आप उसके साथ एक डीप इमोशनल कनेक्शन बनाकर और उसे ऐसा महसूस कराकर कि जो भी उसने इमोशंस, टाइम या फिर गिफ्ट्स जो भी उसने इन्वेस्ट करा है ना रिलेशनशिप में, वो सब बर्बाद नहीं होने वाला, वो खत्म नहीं होने वाला है। आप उसके लाइफ पार्टनर बन सकते हो और उसके साथ लॉन्ग टर्म में अपने रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर सकते हो और इस फियर को अपने एडवांटेज के लिए बड़ी आसानी से यूज कर सकते हो। देखो, ये जो वुमेन्स के डिजायर्स या फिर फियर्स होते हैं ना, ये वुमेन्स के डिसीजंस को 80 to 90% तक मैनिपुलेट करते हैं या फिर कह सकते हैं कंट्रोल करते हैं। लेकिन फिर भी आप डार्क साइकोलॉजी की कुछ ट्रिक्स का यूज करके उनके डिसीजंस को मैनिपुलेट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। इसीलिए अब मैं आपको डार्क साइकोलॉजी की कुछ बेसिक ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा और वीडियो के थर्ड पार्ट में हम एंटर करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनना। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा पावर ऑफ ह्यूमर के बारे में बता देता हूँ। देखो, जो हम नॉर्मल लोग होते हैं ना, हम में से कोई भी इंसान एक स्टैंड अप कॉमेडियन तो नहीं होता है जिसके दिमाग में हर वक्त ही जोक्स ही भरे रहते हो। नहीं, फिर भी अगर हम बुरे से बुरे जोक को भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और सही टाइमिंग पर सुना देते हैं ना, तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है और सामने वाले के मुंह पे स्माइल आ सकती है। आप ये याद रखो, हमारा ह्यूमर अपने टारगेट को निहत्ता यानी कि डिसआर्म करने के लिए एक पावरफुल टूल होता है, जिससे कि आप उसे अपने आसपास तुरंत से ही कंफर्टेबल फील करा सकते हो। और जब आप एक बार इंस्टेंटली उन्हें हंसाने में कामयाब हो जाते हो ना, अपने टारगेट को हंसा देते हो, तो आप आसानी से सारे डिफेंसेस को भी क्रैक कर देते हो।
और फिर आपके और उनके बीच में एक तरीके का सेंस ऑफ रैपोर्ट और कनेक्शन क्रिएट होता है। और अब आप इसे अपने फायदे के लिए यूज करो, जैसे कि उन्हें इतनी जोर से हंसाओ ना कि वो ये भूल जाए कि वो आपसे गुस्सा थे। लेकिन जो बोरिंग जोक्स होते हैं ना और जो फालतू की पिकअप लाइंस होती हैं उन्हें हमेशा ही अवॉइड करो, क्योंकि जब आप नेचुरली फनी और ऑथेंटिक नजर आते हैं ना तो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा लाइकेबल और अप्रोचेबल बन जाते हैं। और फिर इससे आपके लिए किसी के साथ भी कनेक्शन स्टैब्लिश करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है।